जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिवस माँ महाविद्या त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ के समान तीनों लोकों में और कोई भी सुंदर नहीं है। माँ को राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी और खोड़शी भी कहा जाता है। माँ के प्रत्येक नाम के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे माँ का नाम खोड़शी अर्थात माँ अपने भक्तों के लिए और अपने समान लोगों के लिए हमेशा 16 वर्ष की होती हैं। अर्थात हमेशा माँ 16 वर्ष की दिखाई देती हैं, न इससे कम और न इससे ज्यादा। माँ का एक नाम है कामेश्वरी। कामेश्वरी अर्थात कामना अर्थात इच्छा, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ कामेश्वरी। माँ का एक नाम है ललिता अर्थात जिन्हें खेलना पसंद होता है। माँ को अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करना उन्हें अत्यंत पसंद है। माँ के इस तरह से माँ के जितने भी नाम हैं उनके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर माँ के नामों के अर्थ बताने लगूंगी तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए हम माँ को संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये माँ के समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये माँ सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं अपितु अपने भक्तों के लिए सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान आशुतोष शिव की नान से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में माँ के एक भुजा में पाश, एक में अंकुश और माँ के एक हाथ में गन्ने का धनुष और बाण है। माँ के जो आसन है उस माँ के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज तीनों अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। माँ के हाथ में जो ये गन्ने का धनुष बाण है, ये इस बात का संकेत देता है कि मानव जीवन में 5 प्रकार के जो प्राकृतिक चीज दिखाई गई है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, माँ ये अपने गन्ने रूपी धनुष से अर्थात सुबरकेन के तीर से, मीठे शब्दों से माँ इसे नष्ट कर देती हैं। माँ के चेहरे पर हमेशा मंद मंद मुस्कान रहती है। ये इस बात का संकेत है कि माँ हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। वो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हुए हमेशा प्रसन्न रहती हैं। माँ के एक हाथ में पास है अर्थात माँ अपने शत्रुओं को अपने पास में जकड़ लेती हैं। माँ के हाथ में जो भी है वह अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए है। माँ के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज ढोते हैं अर्थात ये माँ आदि शक्ति ही सबसे बड़ी है। तीनों लोकों में माँ सती के पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी ही है। ऐसा हमारे पौराणिक कथा में ये संवाद आता है कि जब सती वियोग हो गया था तब भगवान सदाशिव हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे।
माँ का एक नाम कामेश्वरी है और भगवान शिव का एक नाम कामेश्वर है, अर्थात अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। अर्थात भगवान सदाशिव की मन में एक बार यह इच्छा हुई कि वह अपने से इस सारे जगत की सृष्टि करें, तब उन्हीं की इच्छा मात्र से माँ कामेश्वरी का जन्म हुआ, अर्थात माँ कामेश्वरी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी। तो आइए अब हम माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रकृति की अनुपम कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जब सती वियोग के पश्चात भगवान सदाशिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे, उन्होंने अपना संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बहुत ही दुविधा हो रही थी। इधर तारकासुर ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान तो भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि द्वारा कामदेव को जलाकर तत्क्षण भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से एक मूर्ति का निर्माण किया गया और इस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हो गया और उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसका नाम भाण रख दिया। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भाण तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर राज्य करने के लिए भयंकर उत्पात करने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भाणासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज्य करने लगा। वहां पर राज करते करते भाणासुर ने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। इस तरह भाणासुर ने देवराज इंद्र और स्वर्ग सबको चारों ओर से घेरने लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने माँ आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी की यथाविधि पूजन करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपने रक्त और मांस से माँ की आराधना करो। देवराज इंद्र ने माँ की आराधना की और देवी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो गए। भाणासुर का वध कर दिया। देवराज पर हे माँ, आपने कृपा करके उन देवताओं को भय मुक्त कराया। हे माँ, आपकी यह परम पावन कथा जो पढ़े जो सुने उसकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करना और उनके समस्त प्रकार के भयों को दूर करना। एक बार प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। जय माता दी।